हरे कृष्णा। हमारे भागवत प्रवाह में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 10वें अध्याय की श्लोक संख्या 1 पर। मैत्रेयुवाच प्रजापतेर्दुहितरं शिशुमारस्य वै ध्रुव उपेमे ब्राह्मी नाम तत्सुता कल्पवत्सतरो। बताते हैं मैत्रेय मुनि ने विदुर को कहा, विदुर, ध्रुव महाराज का विवाह प्रजापति शिशुमार की पुत्री ब्रह्मी से हुआ, जिनसे ध्रुव को 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। एक का नाम कल्प और दूसरे का नाम वत्सर था। ध्रुव महाराज की 2 शादियां हुई। दूसरा विवाह इला नाम की कन्या से हुआ, जो कि वायुदेव की पुत्री थी, और उनसे उनको एक सुंदर कन्या और एक पुत्र उत्कल प्राप्त हुआ। उत्कल प्रदेश उड़ीसा को बोलते हैं, तो उत्कल राज्य उसी उत्कल के नाम से आया। ध्रुव महाराज का जो भाई था उत्तम, वो अविवाहित था और एक बार शिकार खेलने के लिए वो जंगल की ओर गया, जहां उसकी माता सुरुचि उसके साथ थी। वहां पर यक्षों ने हिमालय की कंदराओं पर उस पर आक्रमण कर दिया। सुरुचि भी मर गई और उत्तम भी मारा गया। ध्रुव महाराज को जब ये पता चला तो अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए सभी दिशाओं में घूमने लगे और वो एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पर भूत प्रेत यक्ष शिव जी के गण आदि रहते थे और सब शिव की उपासना करते थे। उस स्थान का नाम अलकापुरी बताया गया। ध्रुव ने वहां पहुंचकर एक जोरदार शंख की ध्वनि कर डाली। जितनी भी यक्ष की पत्नियां आदि थीं, सब घबरा गईं। कौन है? अब क्या होगा? ये शोर कैसा आ रहा है? ध्रुव महाराज ने आक्रमण करना प्रारंभ किया। एक एक बार में 3-3 बाण चलाकर सभी यक्षों को मारना प्रारंभ कर दिया। सारे यक्ष इतना घबरा गए कि ध्रुव के साथ आक्रमण करने के लिए 1,30,000 यक्ष इकट्ठे 6-6 बाण चलाकर ध्रुव के एक बार में 3 बाण चलाते थे और ये एक बार में 6 बाण चलाते थे। आपस में घमासान युद्ध प्रारंभ हुआ। परिघास भागवत में लिखा है, निस्त्रिमास तलवारें, आयरन के रॉड्स, त्रिशूल, लांस, चेने, स्फीयर्स, बड़े बड़े दानेदार जिसमें कांटे निकले होते हैं, और बहुत बड़ी बड़ी पाइक्स, भुसंडी वेपन, बहुत सारी चीजें लेकर के आक्रमण किया। यक्षों और ध्रुव का युद्ध चालू हुआ। एक बहुत बड़ा पहाड़ बन गया था आक्रमण के धनुष बाणों का। इतने बाण थे, ऊंचा पहाड़ बन गया था ध्रुव के आसपास। लेकिन सभी सिद्धांतों में एक सिद्धांत है, भगवान का नाम। केवल भगवान का नाम लेने मात्र से ध्रुव इतने शक्तिशाली थे कि सबको ध्वस्त कर डाला। यह नाम मध्यम अभिधे निशम में ही चढ़ा। इसमें आता है कि एक केवल भगवान का नाम बोलने से अभिधेय नाम धेयम, प्रभु का नाम जोर से बोला, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम राम। सारा लोक थर-थर कांपने लगा। लोग बोले, क्या हो गया? ध्रुव का भाई उत्तम मारा गया है, इसलिए ध्रुव गुस्से में आकर सभी यक्षों का विनाश करने पर तुले पड़े। ध्रुव बदले की भावना में आ गए हैं। भगवान का भक्त, भगवान का नाम लेने वाला, क्या बदले की भावना में आना ठीक है? क्या किया ध्रुव ने? इसकी चर्चा करेंगे अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।